के लिए, राहुल गांधी जल्दी से बोलिए, थोड़ा सा है। 18 वर्ष बाद राहुल गांधी जी की कुंडली के 10th हाउस में कुंभ राशि का राहु बैठा हुआ है और 18 वर्ष बाद 14 मई 2025 को आ रहा है। इतनी छीछा लेदर होने वाली है, संभाल नहीं पाओगे, कंफर्म बता रहा हूं, नोट करके। अच्छा ठीक है, ये जो आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं राहुल गांधी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। मेरा सवाल, अब मैं एक बार दोनों पत्रकार से, धर्मेंद्र जी आ रही हूं आपके पास, क्योंकि चंद्र प्रकाश जी भी। एक मिनट, नहीं आप पूछिए उसके बाद, आप पूछिए। नहीं आचार्य जी तो वो अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं ना धर्मेंद्र, मुझे सिर्फ पत्रकार चाहिए स्टूडेंट पे। आचार्य जी आप क्या पैदा हुए थे, अवतरित हुए? ठीक है आचार्य जी, नो कहते हैं मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, मैं प्रेम जी और मैं नॉन बायोलॉजिकल। अजय जी अगर आप नहीं सुनेंगे मुझे माइक नहीं, मैं तो उन्हीं की वीडियो सुना रहा हूँ, सच में करना पड़ जाएगा। मैं 25 की बात कर रही हूँ, बड़ा खुशी का समय है, हम नए साल में कर रहे हैं। आप बोले नहीं, बताऊंगा आपके अंदर का नेता बात नहीं, आपके अंदर का नेता बाद में जागता, पहले ज्योतिष जाग जाता है। शनि आया हुआ है, मंगल में शनि, विंडो पे लीजिए, और कोई नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने बोला कि अभी कोई नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाए 25 में, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी भविष्यवाणी की है। मैं आप दोनों से ये पूछना चाह रही हूँ, उनके लिए मुश्किल बढ़ी हुई है क्योंकि उन्हें अभी नेता विपक्ष भी कोई मानना नहीं चाहता है, सारे लोग इंडिया गठबंधन के उनसे किनारा कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, क्या आपकी अपनी एक भविष्यवाणी है बतौर एक पत्रकार प्रेम जी, क्या लग रहा है आपको 25 में? ज्योतिष जो भी कह रहा हो, नेता जो भी कह रहा हूं, इस समय राष्ट्रीय शोक के दिन है और उसमें जश्न मनाने अगर वो कोई नेता चला जाता है वियतनाम, तो इसका मतलब वो कितना गंभीर है, अपने ग्रह नक्षत्र अपने योग तो वो स्वयं खराब कर रहे हैं। उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं, किसी शनि या किसी कुंभ को, अरे किसी जो मीन कह रहे थे उसको दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने शनिचर स्वयं है वो, राहुल गांधी। अब दूसरी बात जो है इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि अगर हम कह रहे हैं कि किसका योग क्या है क्या नहीं है, तिलमिला उठे वो लोग, तिलमिला उठे तुरंत कि राहुल कि नरेंद्र मोदी का कैसे अच्छा हो सकता है। अरे नरेंद्र मोदी तो 29 तक बुकिंग करा के आए हैं, 29 तक बुकिंग करा के आए हैं और देश की जनता ने चुना है, लोकतंत्र के माध्यम से चुने गए हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता। आज की डेट में राहुल गांधी अगर उन्हें हटाना भी चाहे तो उसके लिए वो सशरीर देश में उपस्थित तो हो, वो उपस्थित ही नहीं है। वो मनमोहन सिंह की शव यात्रा के साथ गाड़ी पे बैठ के चले, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उनसे मुश्किल से 4 किलोमीटर चला नहीं गया। तो राहुल गांधी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, राहुल गांधी अपने ही विसंगतियों में फंसे हुए हैं। आपको लग रहा है वो कह रहे हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, सारे दल उनसे कन्नी काट रहे हैं, नेता विपक्ष आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है आप देख ही रहे हैं। देखिए पता नहीं चंद्रभूषण जी या आप दोनों इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कि 2024 को आपने देखा ही नहीं। 2024 में क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? 2024 में ये हुआ कि जो सत्ता बहुत पावरफुल थी उसकी सत्ता कमजोर हो गई। जो अपोजिशन, जो इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के सेंटर में बना, वो अपोजिशन स्ट्रांग हो गया। तो फिर महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या हो गया? अब ये दूसरा प्रश्न आया ना, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? इसको क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने उसका तो जिक्र किया है। तथ्यात्मक रूप से मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन स्ट्रांग हुआ और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन सेंटर में रहे। और दूसरी तरफ सत्ता जो कि 400 पार बोल रही थी ना भाई, राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा का वर्ष था, उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया, एक तरह से समाजवादी पार्टी सुपर लीड करके सामने आई, तो ये भी एक फैक्ट है। तो किसकी आभा कमजोर हुई? राहुल गांधी की तो बढ़ती हुई दिखी ना। अच्छा, और कमजोर किसकी हुई? ठीक है ठीक है। अच्छा मैं नहीं, प्रेम कुमार जी जो बात कह रहे हैं मैं जरा उस पर आना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं राहुल गांधी की आभा बढ़ी है, एनडीए की और बीजेपी की आभा कम हुई नरेंद्र मोदी की। अब मेरा सवाल ये है, मैंने उसी का जिक्र प्रेम कुमार जी शुरुआत में भी किया कि 24 में जो नतीजे आए वो इनके मनमाफिक नहीं आए थे जो चारू प्रज्ञा जी की पार्टी उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो ग्राफ हरियाणा महाराष्ट्र में हुआ साल के अंत तक, क्या पासा फिर पलट गया है? सवाल मेरा ये, एक बार हाँ जवाब दीजिए, फिर चारू जी आ रही है उसके बाद। हाँ बहुत संक्षेप में, 4 विधानसभा चुनाव हुए, ठीक है, 2 अपोजिशन के पास गया, 2 बीजेपी के पास गया, ठीक है। दिल्ली के बारे में अभी हमारे ज्योतिषी भी कह रहे हैं कि वो भी इंडिया गठबंधन को ही मिलने वाला है, और बिहार का चुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल को कहा ना, आप दोनों ज्योतिषियों ने कहा है, और वो इंडिया गठबंधन में है। अब बोलने दीजिए, अब डिस्टर्ब करेंगे ठीक है, एक मिनट नहीं, आप देखिए, आप करेंगे तो आचार्य जी प्लीज, वो बोल रहे हैं और चारू जी जवाब दे रही है, बोलने दीजिए, आप लोग भी अपनी बात। बोलिए
बोलिए उसके बाद बिहार का चुनाव आएगा। बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार ने 2024 के चुनाव परिणाम को भी प्रभावित किया। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को भी स्ट्रॉन्ग किया, और जब एक समय में वो एनडीए में गए तो आज अगर सत्ता में है तो उसका श्रेय भी नीतीश कुमार को है, भले बैसाखी बनकर हो, लेकिन नीतीश कुमार ने 2024 को प्रभावित किया, बिहार की राजनीति ने किया। और 2025 में बिहार एक बार फिर, ये लोग जो कह रहे थे ज्योतिषी जी कि नरेंद्र मोदी जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्या मध्यावधि चुनाव आने वाला है? नहीं बिगड़ेगा, मतलब मध्यावधि क्यों नहीं बिगड़ेगा? भाई चुनाव होगा तब ना मोदी जी का कुछ बिगड़ेगा। चुनाव तो नहीं, क्यों तो बार बार नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं ना, ये तो बार बार कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बलबूते पर सरकार चल रही है, तो बार बार विपक्ष कहता है, तो क्या वो उल्टा है? एक बार चारू जी के पास जा रहे हैं, चंद्रप्रकाश जी आ रहे हैं। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन जब हम इस समय भी लोकसभा की बात करते हैं, एक ऐसा छात्र है जिसको आदत है फेल होने की, 89 बार फेल हुआ है इस बार लेटेस्ट, तो उसको अगर पासिंग परसेंटेज 35 भी आ जाते हैं, वो तो नाचता घूमेगा ही, उसका परिवार भी सेलिब्रेट करेगा, जलेबियां बांटेगा। लेकिन जिसको हमेशा 100 में से 100 अंक लाने की आदत होती है, वो 99 में भी ये सोचता है मैं बेहतर कर सकता था। ये तो 24 के चुनाव की लोकसभा की बात हो गई। अच्छा, उससे अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, सुचारिता जी, केवल यहाँ पर ये बात नहीं है कि किसी ने चुनाव जीता, यहाँ पर बात ये है डिलीवरी क्या हुई। इस साल की मैं आपको कुछ मेजर डिलीवरीज बताती हूँ जो इस सरकार के द्वारा हुई। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए, ये बहुत बड़ा। उसके बाद दूसरा मैं बताती हूँ, हर साल हम लोग जिस तरीके से आयुष्मान भारत के लिए काम करते हैं, हम बाकी योजनाओं में काम करते हैं, हेल्थ केयर की बात है, 27 किलोमीटर सड़क बनती है हर दिन प्रतिदिन। इस साल भी हमारा देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बनी रह गया। 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो गई, बहुत जल्दी हम चौथे नंबर पे पहुंचने वाले हैं। ये अचीवमेंट्स है। अगर हम लोग आदित्य 1 को अपने सोलर मिशन के लिए यहाँ से लॉन्च कर पाते हैं, ये अचीवमेंट है इस सरकार की। अटल सेतु हमारे देश का सबसे बड़ा सी ब्रिज है, ये अचीवमेंट है इस सरकार की, इसीलिए वोट मिलते हैं। आप जो ये करते रहते हैं ना कि हाँ, वो कह रहे हैं, देखिए अभी उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया, धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूँ। धर्मेंद्र जी ने सीधे सीधे कहा कि नीतीश कुमार के बारे में बताइए, क्योंकि उन्हें अभी भी ये भरोसा है कि नीतीश कुमार आपके पैरों के नीचे से कारपेट खींच देंगे, यही भरोसा है ना। जब देश में युवा रोजगार मांगते हैं, उन्हें लाठी मिलती है। बिहार को किसने नहीं देखा, बीपीपीएससी के छात्रों को इस सर्दी में आप ठंडे पानी डलवा रहे हो। ये आपकी उपलब्धि हो सकती है, देश की 5वीं इकोनॉमी हो सकती है, और विश्व में आपका डंका इससे बच सकता है। इलाहाबाद में भी वही काम किया। ये देश के लोग और युवा जान रहे हैं इस बात को। 2024 में ही इस देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन इस देश की जनता ने उसे रोका। ये भी याद किया जाएगा। अब ये वाला देखिए धर्मेंद्र जी नहीं, अब ये वाला जो आप बोल रहे हैं ना, ये वाला जो आप बोल रहे हैं संविधान खत्म करने की, नहीं ये कैसे हुआ? इस पर कितनी चर्चाएं होंगी, कितनी चर्चाएं होंगी? भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह ने क्यों बोला? अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने बोला ना, अयोध्या की सीट हार गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, तो इसका मतलब खत्म करने के लिए रोकने की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान है, कोई दूसरी पार्टी के बयान नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, लोकतंत्र को शर्मसार अगर किया 2024 के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में पिस्टल और पुलिस को लगा के वोट को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए, अगर 2024 से भी ठीक है, एक सवाल है, लल्लू सिंह ने अगर एक बयान दिया तो उसका मतलब यह है बीजेपी संविधान खत्म करना चाह रही है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री ने संविधान को सर से लगाया तो उसका मतलब नहीं है कि बीजेपी सर पे लगाना चाह रही है संविधान। मैं आपसे पूछ रही हूँ, लल्लू सिंह बड़े हैं या नरेंद्र मोदी बड़े हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं, वो तो आप नहीं देखते हैं। नहीं, और ये वो उसके हिसाब से काम तो करने की जरूरत है। उस पर एक बात, मैं तो ये भी पूछ रही हूँ, मेरे अच्छा एक मिनट, मैं अम्बेडकर जी की तस्वीर जब